चुनाव नज़दीक आते ही लोगों को नेताओं द्वारा किए गए वादे भी याद आ गए हैं। वादे पूरे न होने से खफा ग्रामीण अब कड़े फैसले लेने लगे हैं। आज गांव राठीवास भुड़का और दिनोकरी गांव की संयुक्त पंचायत का आयोजन किया गया। इस पंचायत में सत्ता और विपक्ष के प्रति लोगों में गुस्सा देखने को मिला। पंचायत में एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही तय किया गया कि इन तीनों गांवों में किसी भी नेता को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। वहीं आगामी रणनीति के लिए अगले सप्ताह एक बार फिर से महापंचायत किए जाने का फैसला लिया गया है। लोगों का कहना है कि उनके गांव की पुरानी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। एक बार फिर इन समस्याओं को चुनाव का मुद्दा बनाकर वोट लेने का प्रयास किया जाएगा। मामला ये है कि हमारे तीनों गांवों में काफ़ी दिक्कतें हैं, जो कि बार बार नेताओं को, प्रशासन को हर जगह हम मैसेज दे चुके, इतला जा करके मिल भी चुके हैं, लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान कोई नहीं हो रहा है। जिसमें मेन समस्या लाइट की, जो कि मऊ नौकरी से घूम कर आती है, जो 15 किलोमीटर दूर है, जबकि यहाँ से बोड़ा कला 1.5 किलोमीटर की दूरी है। हमारे रानी सीधी करी जाए, अगर फॉल्ट होती है मऊ में तो भी हमारी कटती है। दूसरा, हमारे गांव में +2 स्कूल नहीं है। गांव में तीनों गांव के काफ़ी लड़कियां हैं जिनको बाहर जाना पड़ता है, इसलिए +2 स्कूल किया जाए। तीसरा, हमारा गांव के राठीवास मोड़ पर अंडरपास का काफ़ी सालों से रिक्वायरमेंट है, लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं किया गया। प्रशासन और सरकार बार बार हमारे को झूठे आश्वासन दे रही है, लेकिन काम हो नहीं रहे। इसलिए आज तीनों गाँवों की पंचायत हुई है, जिसमें ये डिसीजन लिया गया है कि कल के बाद कोई भी नेताओं को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा, नहीं आएंगे। और अगले इतवार को फिर एक महापंचायत रखी गई है, जिसमें कि और बड़ा निर्णय लेने की जरूरत है। वहीं ग्रामीणों की माने तो उनके गांव की पुरानी मांगों में मुख्य मांग स्कूल को अपग्रेड करके 12वीं तक किए जाने के साथ ही बिजली की लाइन को सीधा बोड़ा कला से जोड़ना और मुख्य हाईवे पर ग्रामीणों के लिए अंडरपास बनाना है। इसके लिए उन्होंने कई बार अधिकारियों, सांसद, विधायक से भी आग्रह किया, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्हें महापंचायत कर यह फैसला लेने को विवश होना पड़ा। ग्रामीणों की माने तो गांव के मुख्य मार्ग पर नेताओं के गांव में प्रवेश वर्जित का बोर्ड लगाया जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे गांव का एक अंडरपास है, जहां पे काफी सालों से दुर्घटना होती है और न कोई सुनवाई कर रहा है, न प्रशासन सुनवाई कर रहा है। एक हमारा बिजली विभाग बहुत ही ऐसी पोजीशन पे है कि राठीवास बोर्ड का दिनोकरी लाइट कटती है। तीनों गांव के में परेशानियां का एक ऐसा अंबार है और काफी शिकायत करने के बावजूद भी न कोई हमारी प्रशासन सुनता है, न कोई नेता सुनता है। और हम थक हार कर अब बैठ चुके हैं। तो हमें तीनों गांवों ने यही निर्णय लिया है कि हम इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे और या तो प्रशासन हमारी सुने, नहीं हम वोट गिरने कोई भी स्कूल में नहीं जाएंगे। और यही हमारे सबके तीनों गांव के प्रतिनिधियों के विचार है। तो इसलिए हम तो ये कहते हैं कि प्रशासन जागे और तीनों गांवों की समस्या का समाधान करे। वहीं ग्रामीणों ने वर्तमान सांसद के खिलाफ भी अपना गुस्सा जाहिर किया है। ग्रामीणों का कहना है कि राव इंद्रजीत सिंह पिछले करीब 30 साल से सांसद हैं। उन्होंने इन 3 गांवों के साथ सौतेला व्यवहार किया। जब वे कांग्रेस में थे तब भी गांव में कोई काम नहीं करवाया, और जब भाजपा की सीट से सांसद बने उन्होंने बोल दिया कि इन गाँव के वोट की उन्हें जरूरत नहीं है। जब ऐसा नेता जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है तो उन्हें भी ऐसे जनप्रतिनिधि की जरूरत नहीं। 3 गाँव है, एक तो हमारा सरकारी स्कूल है लड़कियों का, वो पहले 10 लगे। हमारी सलाह है उसे 12 करने की, लेकिन बार बार हमारे राठीवास मोड़ पे कोई फ्लाईओवर नहीं है और बिजली की बहुत समस्या है। 10 किलोमीटर घूम के आ रही है। 20-25 साल से राव इंद्रजीत है यहाँ पे। राव इंद्रजीत के पास तीनों गांव के खूब जाली है जी, कोई सुनवाई नहीं है। वो पहले कांग्रेस में भी थे, बीजेपी में है। और मैं तो ये कह रहा हूँ, राव इंद्रजीत आने वाले टाइम में किसी दूसरी पार्टी में चले जाएगा, जब भी हमारे तीनों गाँव काम नहीं करेगा। एक आदमी ने हमारे पूरी पार्टी का वो काम कर रखा है उसने, सिर्फ एक आदमी के ऊपर ये काम हो रहा है। 25-30 साल से सत्ता में वही है। हमारे तीनों गांवों में उसने एक कुछ भी नहीं किया। उसने वोट मांगने आता है, बस वोटों का टाइम आता है, बीच में आता ही नहीं। नहीं जी, अब तो जो मान लो तीनों गाँव की पंचायत है, उनका जो फैसला वो सर्वोपरि सिर माथे पे। सबसे पहले हमारा जो पंचायत है उसका वो है। लेकिन हम तो एक बात जानते हैं जी, जो राव इंद्रजीत है 25-30 साल से सत्ता में काबिज है। पहले कांग्रेस में था, बीजेपी में है,
तो सिर्फ राव इंद्रजीत की वजह से ही सारा सिस्टम हो रहा है। क्यों, अगर वो चाहता तो क्या काम नहीं होता ये बताओ। एक हमारे तीनों गांव ही जो इधर है दक्षिण हरियाणा में, एक तीनों गांव का काम नहीं हो रहा, बाकी कैसे हो रहा है जी। सिद्धरावली देख लो आप, कापड़ीवास देख लो आप, धारोड़ा देख लो आप उधर चलो, आप पचगांव जालो, मानेसर जालो जी, इधर ऊंचा माजरा पटौदी जालो जी। हमारे तीनों गाँव ने जी क्या बिगाड़ रखा है बताओ। ये सौतेला व्यवहार क्यों जी हमारे तीनों गाँव के लिए? एक गांव के लिए तो हम तो सिर्फ इंद्रजीत को कह रहे हैं जी, लेकिन ठीक है, तीनों गांव का जो फैसला है वो सिर पे है। लेकिन हम तो सिर्फ ये कहते हैं जी, एक राव जी एक बार आप वोट मांगने आते हो, बाकी आप दिखाई देते नहीं हो। अब पीछे से बुड़गा में आए थे, किसी ने अपना कोई सवाल करा, बोलो जी बैठ जा, मेरे को वोटों की जरूरत नहीं है। फिर वैसे आदमी को हम वोट दे देते। अब सवाल होगा सत्ता से होगा या विपक्ष से होगा? हम जो सवाल करेंगे सत्ता पक्ष से ही करेंगे, विपक्ष से हम कैसे करेंगे बताओ। कल ने हमारी मांगे मान भी ली जाती है, ये चुनाव बहिष्कार की मान भी ली जाती है, तो हमारा काम कौन करेगा जी? सत्ता पक्ष करेगा या विपक्ष करके जाएगा? सत्ता पक्ष ही करेगा ना। तो हम तो ये कह रहे जी, राव इंद्रजीत को मतलब मंत्री साहब को बोल के कह रहे, मंत्री साहब सुन लो, उन्हें ये पब्लिक है, ये सब जानती है। फिलहाल ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी नेता को अपने गांव में प्रवेश नहीं करने देंगे और 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में वोट डालने नहीं जाएंगे। आगामी रणनीति को लेकर अगले सप्ताह एक बार फिर महापंचायत की जाएगी। गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।